आज हम लोग पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में आगे पढ़ेंगे। हम लोग पहले ही है ना सीमा, सियाल, नीफे ये पढ़ चुके हैं, है ना। आगे आज हम पढ़ते हैं आधुनिक शोध के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग है ना को भूकंप तरंगों के आधार पर 3 बृहद मंडल में विभक्त किया है एवं पुनः 3 बृहद मंडल को 3 उपमंडल में बांटा है। जैसे फर्स्ट क्या होगा? क्रस्ट, है ना, क्रस्ट, है ना। क्रस्ट को ही हिंदी में भूपट्टी। ठीक है। दूसरा मेंटल, इसको हिंदी में प्रावार एवं आवरण। ठीक है। तीसरा कोर, क्या होता है? कोर, इसको कहते हैं अंतरतम। पहले ये क्या है? बृहद मंडल है। क्या है? बृहद मंडल पहले बांटा है। इसी को जो है 3, है ना, जैसे क्रस्ट है, क्रस्ट को 2 भाग में बांटा है ना। जैसे अपर क्रस्ट, वो हो जाएगा लोअर क्रस्ट। ये क्या हो जाएगा? ऊपरी क्रस्ट हो जाएगा। निचली क्रस्ट। ठीक है। उसी प्रकार से मेंटल को भी 2 भाग में बांटा है ना। अपर क्रस्ट, अपर मेंटल, हो जाएगा लोअर मेंटल। ये हो जाएगा ऊपरी मेंटल, ये हो जाएगा निचली मेंटल। ऊपरी मेंटल, इसको निचली मेंटल। फिर आ जाएगा कोर। कोर को भी 2 भागों में हो जाएगा, है ना। इसको कहेंगे तरह से अपर कोर, इसको इनर कोर। बाह्य कोर या आंतरिक कोर।
देखिए यहाँ तक देखिए, है ना। आधुनिक शोध के अनुसार पृथ्वी का आंतरिक भाग को भूकंप तरंग के ही आधार पर 3 बृहद मंडल में बांटा गया है और 3 बृहद मंडल को 3 उपमंडल में बांटा गया। बृहद मंडल ये हो गया उपमंडल। उपमंडल समझिए। अब देखिए हम फिगर बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है। इसको क्या कहा? पृथ्वी है क्रस्ट, ये है मेंटल, ये है कोर, ठीक है। ये है बृहद मंडल। मान के चलिए हम इसी को, है ना, बताए थे कि इस तरह से काटेंगे, इस तरह की आंतरिक भाग भी आ जाए, ठीक है। इसी को हम काटते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, ये काटे हैं, देखिए ये भाग, क्योंकि हम और इस तरह से काट रहे हैं, इस तरह से मोटा कर देते हैं इसको। इसको कहलाया क्रस्ट, ये हो गया मेंटल, ये हो गया कोर। अब इसी को देखिए, ये हो गया बृहद मंडल। इसी को हम जो है ना उपमंडल में कैसे बांटेंगे? देखिए यहाँ क्रस्ट को क्या करते हैं, ई बीच से काट देते हैं, ठीक है। मेंटल को बीच से काट देते हैं, कोर को इससे काट देते हैं, ठीक है। यही हो जाता है ऊपरी क्रस्ट, हो जाता है ऊपरी क्रस्ट, हो जाता है निचली क्रस्ट, निचली क्रस्ट। ये भी हो जाता है ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल। ये हो जाता है निचली मेंटल, निचली मेंटल। कोर है, कोर को बाह्य कोर, बाह्य मतलब बाहर वाला कोर, बाह्य कोर, आंतरिक कोर, आंतरिक कोर, ठीक। यहाँ क्या होता है, जब इसको भूकंप के आधार पे ही जो है ना वैज्ञानिकों ने, जो है ना भूकंप आधार पे ही वैज्ञानिकों ने इसका, है ना, ऊपरी क्रस्ट निचली क्रस्ट, है ना। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे देखा जाता है घनत्व पे अंतर और भूकंप के तरंग में जो है ना परिवर्तन होना, अचानक परिवर्तन आना, इसीलिए इसको जो है ऊपरी क्रस्ट निचली क्रस्ट दिया, है ना। यहाँ पे जैसे एक तरह से जानते हैं, जैसे भूकंप का तरंग आती है यहाँ पे हल्का थोड़ा सा कम, है ना, कम तरंग स्लो रहती है थोड़ा सा। यहाँ पे आने के बाद जो है फिर यहाँ पे फास्ट हो जाती है, ठीक है, फास्ट हो जाती है। फिर यहाँ थोड़ा स्लो होती है, फिर यहाँ फास्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ फिर स्लो होती है, फिर यहाँ पे फास्ट हो जाती है तरंग। ये जो है ना, ये अंतर आता है तरंग, जैसे कि यहाँ से आया थोड़ा सा, इसका स्पीड थोड़ा सा कम रहता है। यहाँ फिर जैसे इसमें आती है तो इसका तरंग का जो है स्पीड हो जाती है, फिर थोड़ा सा स्लो होती है, फिर जो है ना यहाँ स्पीड हो जाती है, फिर यहाँ स्लो होती है तरंग, फिर यहाँ पे स्पीड आ जाती है। इसी के आधार पे जो है ना ऊपरी क्रस्ट निचली क्रस्ट, ऊपरी मेंटल निचली मेंटल, बाह्य कोर और आंतरिक कोर में भागों में बांटा है। अब देखते हैं कि अलग अलग नाम दिया गया। जैसे ये जो हम बांटे इसको, जो क्रस्ट को मेंटल से जो अलग करती है उसको कहते हैं हम लोग, है ना, मोह असंबद्धता। इंग्लिश में हो जाएगा मोह डिसकंटिन्यूटी कहते हैं असंबद्धता को। असंबद्धता मतलब क्या होता है?
असंबद्धता क्या है? असंबद्धता, इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी जहाँ पर क्या होता है? जहाँ पर तरंग में अचानक परिवर्तन हो जाता है ना, या अचानक अंतर आ जाता है, अंतर आ जाता है, या घनत्व में अंतर आ जाता है, घनत्व में अंतर आ जाता है, या क्या जहाँ असमानताएं आ जाती है। असमानताएं आ जाती है जहाँ से, है ना, जहाँ से, है ना, दूसरी परत की शुरुआत हो जाती है, दूसरी परत की शुरुआत हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। ठीक, जैसे यहाँ से क्रस्ट को पार करते हुए जैसे यहाँ पे आती है मोह वैज्ञानिक ने इसका पता लगाया है ना, इसीलिए मोह असंबद्धता कहा जाया। यहाँ पे आते हुए क्या हो जाती है? तरंग दैर्ध्य में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, मतलब स्पीड थोड़ा सा कम हो जाती है। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे अचानक क्या हुआ? घनत्व भी में परिवर्तन आया और तरंग दैर्ध्य में भी परिवर्तन आया, है ना, इन दोनों के बीच में असमानता पाया गया। इसीलिए आगे जो दूसरी परत की यहाँ से क्या हो जाता है? मेंटल की शुरुआत हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? मोह असंबद्धता। ठीक है, फिर देखिए मेंटल हुआ ये पूरा भाग। मेंटल को जो है जब कोर्स को अलग करती है उसका नाम है गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब देखिए ऊपरी क्रस्ट निचली क्रस्ट में भी परिवर्तन आ रहा है घनत्व में, तो इसका नाम दिया, क्या कहा? क्या नाम है? कोनराड असंबद्धता। फिर ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल से जो सीमा अलग करती है उसका नाम दिया, इसका नाम मेंटल को, ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल से जो अलग किया उसका नाम दिया, है ना, रिपेटी असंबद्धता। जो बाह्य कोर को, है ना, जो सीमा आंतरिक कोर से अलग करती है उसका नाम दिया लेहमैन असंबद्धता। ठीक, ये जो देख रहे हैं, ये जो है ये बड़ी मंडल को अलग किया, क्रस्ट को मेंटल से, ये हुआ मेंटल को कोर से, और यहाँ छोटी है जो इसकी के अंदर उपमंडल जो है, ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट है कोनराड असंबद्धता, ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल से रेपिटी असंबद्धता, उसके बाह्य कोर को आंतरिक कोर से अलग करती है, उसको क्या नाम देते हैं? लेहमैन असंबद्धता। ठीक है, देखिए अब जैसे यहाँ से ऊपरी है क्रस्ट है, यहाँ से लेते हैं किलोमीटर भी बताया, 0 किलोमीटर मानिए शुरुआत है, तो ये कोनराड जो है ना लगभग 15 से 20 किलोमीटर के अंदर में है। ठीक है,
उसके बाद फिर ये जो है 30 किलोमीटर 100 किलोमीटर। वैज्ञानिकों ने कोई वैज्ञानिक मतलब कि कोई 30 किलोमीटर ही क्रस्ट की मोटाई बताया है ना। कहीं कहीं देखिएगा 100 किलोमीटर मोटाई है क्रस्ट का, इसीलिए 100 से 30 से लेकर 100 किलोमीटर तक मोटाई माने। ठीक है। उसके मेंटल, ये ऊपरी मेंटल है, यहाँ से कितना लिया है 700 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद यहाँ आया है 2900 किलोमीटर, यहाँ पे 2900 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ है 5150 किलोमीटर, और सबसे निचला भाग जो है ना 6170 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। ठीक।